हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ सोलर आइडियाज़ में। और हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में हम सोलर पैनल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देना चाहेंगे। अगर आप अपने घर के लिए या अपने किसी व्यावसायिक दुकान या व्यापार संबंधी संस्था के लिए अगर सोलर सिस्टम खरीदना चाहते हैं तो आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। दोस्तों, हम सोलर पैनल खरीदते हैं तो हमें सोलर पैनल के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी भी कंपनी का या किसी फ्रॉड कंपनी का सोलर पैनल अगर ख़रीदते हैं तो हमें उतना जनरेशन नहीं मिल पाता है जितना कि सोलर से हमें मिलना चाहिए। और दोस्तों, अगर हमें जनरेशन नहीं मिलता है तो हमारी जो धारणा है सोलर के बारे में वो ऐसी बन जाती है कि सोलर कोई प्रोडक्शन नहीं देता है या सोलर को हम सटीक तरीके से अच्छे तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो फिर हम रिन्यूएबल जो सोर्सेस हैं, मतलब जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं, उनको हम नकारना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सोलर पैनल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें या कुछ जानकारी देना चाहूँगा जो कि आपको सोलर पैनल खरीदते समय ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आप सोलर पैनल के बारे में एक अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो अगर हमें 5 बातों में सबसे पहले चीज़ ध्यान रखनी है वो है एफिशिएंसी या क्षमता। तो दोस्तों, अगर हम एक आम साधारण इंसान हैं और हमें सोलर पैनल ख़रीदना है और हमें ये नहीं पता है कि किस कंपनी का पैनल कितनी क्षमता देता है या किस पैनल से कितना जनरेशन होता है, तो हम किसी भी तरह की धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, कभी भी जब सोलर पैनल हम खरीदते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो सोलर पैनल किस तरह का है। दोस्तों, आजकल मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी है। तो आज के समय में ऐसा होता है कि हम किसी भी तरह का पैनल ख़रीद लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमने सोलर इंस्टॉल किया है तो हमें इतना जनरेशन क्यों नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आजकल पॉली टेक्नोलॉजी जो मार्केट में अवेलेबल होती है, नॉर्मली जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो इंडिया में ज़्यादातर पॉली टेक्नोलॉजी चलती है। तो दोस्तों, इस तरह के जो पैनल होते हैं इनकी एफिशिएंसी, इनकी जो क्षमता होती है वो 13 से 16% की रेंज में होती है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं मोनो टेक्नोलॉजी वाले पैनल। अब मोनो टेक्नोलॉजी दोस्तों, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी थोड़ा एडवांस होती है तो उसकी एफिशिएंसी में भी थोड़ा सुधार आता है या उसकी क्षमता में थोड़ा सुधार आता है। तो दोस्तों, जो मोनो टेक्नोलॉजी वाले पैनल आते हैं उनकी एफिशिएंसी थोड़ी इनसे ज़्यादा आती है। इनकी एफिशिएंसी 15 से 20% के अंदर रहेगी। और दोस्तों, एक टेक्नोलॉजी मार्केट में आजकल नई चल रही है, वो है बाईफेशियल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो पैनल है वो दोनों साइड से जनरेशन देता है। मतलब जो अपना जो सूर्य का जो रोशनी है उसका जो रिफ्लेक्शन आता है जब अपन छत पर लगाते हैं तो छत से जो रिफ्लेक्शन आएगा उसका भी यूज़ करके एक नीचे की तरफ से पैनल लगे होते हैं, वो इसकी एफिशिएंसी को 11% बढ़ा देते हैं। तो इसकी जो दोस्तों ओवरऑल एफिशिएंसी है वो 27% के आसपास हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, अब ये तो रहा कंपनी बताती है कि भाई सोलर पैनल की ये एफिशिएंसी आती है। अगर हमें चेक करना है कि सोलर पैनल की क्या एफिशिएंसी रहेगी तो हम किस तरीके से इसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम जब भी सोलर पैनल इंस्टॉल करवाते हैं या जब भी हम सोलर पैनल खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें क्या करना है, जो मल्टीमीटर होता है जो साधारण किसी भी इलेक्ट्रिक की शॉप पे मिल जाएगा आपको, तो या तो हम खरीद लें या फिर हम बिना खरीदे ही उससे मांग कर या उसी से बात करके हम मल्टीमीटर के थ्रू जो पैनल होते हैं उन पैनल से जो जनरेशन हमें मिल रहा है उसको हम चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हम जब जनरेशन को चेक करते हैं तो हमें क्या करना है, पैनल के पीछे की साइड पे कुछ इस तरीके से हमें रेटिंग्स उनकी लिखी हुई मिलेगी। तो दोस्तों, हमें अगर सही से सटीकता से उनकी एफिशिएंसी के बारे में जानना है तो हमें ये चेक करना होगा कि कितना करंट हमें इससे पैनल से मिल रहा है या कितना वोल्टेज हमें इस पैनल से मिल रहा है। जब हम इसे नॉर्मल जो धूप है उसके अंदर यूज करते हैं तो हमें कितना जो करंट मिलना चाहिए वो मिल रहा है। दोस्तों, ये चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर के थ्रू इसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से इस वीडियो में दिखाया हुआ है कि फ़ोटो में हमें लिखा हुआ दिख रहा है कि 8.82 एम्पियर का जो करंट है वो इसका पीक करंट है। तो दोस्तों, हमें ये चेक करना है कि जो 8 एम्पियर का करंट हमें आउटपुट। दोस्तों, उसके बाद आता है ड्यूरेबिलिटी। दोस्तों, सोलर पैनल की ड्यूरेबिलिटी या टिकाऊपन अगर हमें चेक करना है तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उसमें क्या है, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है, सोलर पैनल कुछ चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे कवर ग्लास, सीलिंग मटेरियल, सोलर सेल, सीलिंग मटेरियल, फिर से और बैक सीट
और उसके अलावा एल्यूमिनियम का जो फ्रेम होता है उससे। तो दोस्तों हमें ये चेक करना है इसके अंदर कि यदि पैनल एल्यूमिनियम के मटेरियल यूज़ करके नहीं बनाया हुआ है, मतलब फ्रेम उसकी जो है वो एल्यूमिनियम के मटेरियल यूज़ करके नहीं बनाई हुई है, तो वो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी। क्योंकि दोस्तों जो एल्यूमिनियम होता है उसकी जो जंग से लड़ने की क्षमता होती है वो किसी भी मटेरियल से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों यदि हमें उसे एल्यूमिनियम को जंग से बचाना है या जो अपने जो पैनल है उनको जंग से बचाना है, तो हमें एल्यूमिनियम के फ्रेम वाला सोलर पैनल ही खरीदना चाहिए। उसके बाद आता है कवर ग्लास। दोस्तों ये ग्लास जो होता है वो सोलर सेल के ऊपर लगा हुआ होता है, जो कि हमें सोलर सेल को प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों ये ग्लास टेम्पर्ड ग्लास होना चाहिए। यदि ये नॉर्मल या साधारण ग्लास है तो ये आसानी से टूट सकता है। दोस्तों टेम्पर्ड ग्लास जो होता है उसकी मजबूती नॉर्मल ग्लास की तुलना में ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें जो सोलर सेल के ऊपर जो ग्लास लगा होता है वो टेम्पर्ड ग्लास देखना चाहिए। उसके बाद आता है सोलर सेल। दोस्तों कुछ जो सोलर पैनल होते हैं कुछ कंपनी जो होती है उनका जो बाई प्रोडक्ट होता है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ पैनल जो कंपनी की मिस्टेक की वजह से सही से नहीं बन पाते हैं, उनको भी कंपनी कभी कभी अपने फ़ायदे के लिए मार्केट में बेच देती है। तो दोस्तों इस तरह के फेक प्रोडक्ट से बचने के लिए हमें ये चेक करना है कि किस जो सोलर पैनल है उसके जो सोलर सेल हैं वो कहीं डैमेज तो नहीं है या किसी तरह की उनमें दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है सोलर पैनल। सोलर पैनल के पीछे जो जंक्शन बॉक्स लगा होता है जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, उसका हमें ध्यान रखना है कि जो जंक्शन बॉक्स है वो फुली वाटर प्रूफ है या नहीं है, या किसी तरह की उसमें कोई समस्या तो नहीं है। दोस्तों अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो जंक्शन बॉक्स है वो वाटर प्रूफ है या नहीं है, तो हमें चेक करना होगा कि जो जंक्शन बॉक्स है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से रेटिंग लगी होती है जिस पर IP68 और IP67 लिखा होता है। दोस्तों जो IP68 होता है वो फुली वाटर प्रूफ जो जंक्शन बॉक्स होता है, और जिस पर लिखा होता है IP67 वो वाटर रेजिस्टेंट होता है, मतलब उसमें फुली वाटर प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम ध्यान में रखकर पैनल खरीद सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। दोस्तों जब भी कंपनी कोई पैनल बनाती है तो उसे किस तापमान पर चलाना है उसके लिए एक टेम्परेचर कोफिशिएंट निर्धारित किया जाता है। दोस्तों साधारणतया नॉर्मली कोई भी कंपनी अगर सोलर पैनल बनाती है तो वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 25 डिग्री तापमान पर चलने वाला पैनल बनाती है। दोस्तों यदि इससे अधिक धूप अगर हमारे एरिया में पड़ती है या इससे अधिक जो ठंड है वो हमारे एरिया में पड़ती है तो हमें टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा, क्योंकि हमेशा एवरेज 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखना आसानी नहीं होती है, मतलब जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमेशा तापमान नहीं रहता है। तो हमें जो टेम्परेचर कोफिशिएंट देखना है वो देखना है कि पैनल का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो 10 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए, ताकि अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ता है तो हमारे पैनल को कोई डैमेज नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद आता है वारंटी। दोस्तों वारंटी जो पैनल की आती है वो दो तरह की वारंटी आती है। एक दोस्तों कंपनी कहती है कि जो हमारी एफिशिएंसी वारंटी है वो 25 ईयर है और जो हमारी प्रोडक्ट वारंटी है वो 10 साल की होती है। तो दोस्तों इन दोनों वारंटी के अंदर सबसे पहले हमें जानना है कि इनमें अंतर क्या है। दोस्तों कोई भी कंपनी जब कहती है कि हमारी एफिशिएंसी वारंटी 25 साल की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 25 साल तक अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उस प्रोडक्ट को चेंज कर देगी या उसे तैयार करके या ठीक करके आपको दे देगी। वो ये कहती है कि 25 साल तक जो हमारा प्रोडक्ट है वो आपको हमारी जो एफिशिएंसी जो निर्धारित की हुई है, जो कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था कि 15 से 16% मोनो जो पैनल होते हैं उनकी एफिशिएंसी होती है। तो दोस्तों वो जो 15 से 16% एफिशिएंसी है उनकी 25 साल तक बनी रहने की वो वारंटी देते हैं दोस्तों, जो कि अगर 50% तक जो एफिशिएंसी है उनकी कम हो जाती है तो भी वो उसे नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये है एफिशिएंसी वारंटी। और उसके बाद आती है प्रोडक्ट वारंटी। दोस्तों प्रोडक्ट वारंटी जो होती है वो 10 साल की नॉर्मली सभी कंपनीज देती है। अब प्रोडक्ट वारंटी में ये देखना है कि जो प्रोडक्ट पे वारंटी हमें मिल रही है
वो कितनी है और उसे कौन सी कंपनी कब तक हमें दे सकती है। जैसे कि दोस्तों जो कुछ लोकल कंपनीज़ होती है वो 10 साल की प्रोडक्ट वारंटी लिख के तो दे देती है, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स कस्टमर को नहीं मिलता है, जबकि उसमें कोई दिक्कत आती है या कोई समस्या होती है तो उसमें प्रोडक्ट का जो रिप्लेसमेंट है उसके बारे में कोई सर्विसेज कंपनीज़ नहीं प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों हमें ऐसी कंपनी चूज़ करनी है जो कि अच्छी तरीके से हमें रिस्पॉन्स कर सके और प्रोडक्ट की वारंटी हम क्लेम मतलब आसानी से क्लेम कर सके। ठीक है, तो प्रोडक्ट वारंटी दोस्तों हमने जान लिया, तो हमें ये चेक करना है कि जो प्रोडक्ट है उसकी एफिशिएंसी वारंटी और प्रोडक्ट वारंटी कितने सालों की है। ठीक है, उसके बाद आती है कस्टमर रिव्यू। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट इस वीडियो का है कस्टमर रिव्यू। दोस्तों क्या होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम उसके बारे में जो कस्टमर्स के रिव्यू हैं, जो कि नॉर्मली हम गूगल से देख सकते हैं, तो हम वो चेक करते हैं। लेकिन दोस्तों हम ये भूल जाते हैं कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसका लोग मिसयूज़ भी करते हैं। मतलब ये है कि कोई भी कंपनी अपने जो गूगल रिव्यूज़ है उनको पॉजिटिव कर सकती है या अच्छे रिव्यूज़ वो बना सकती है अगर उनको बुरे रिव्यू भी आते हैं। तो दोस्तों हमें कस्टमर रिव्यू पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें ये चेक करना है कि उस कंपनी के बारे में, जो कंपनी का प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, जिस कंपनी के पैनल हम खरीदेंगे, उस कंपनी के जो कस्टमर रिव्यू है, जो कंपनी की कस्टमर रिव्यू है, मतलब प्रोडक्ट के कस्टमर रिव्यू नहीं, जो कंपनी के कस्टमर रिव्यू है कि उसका कंपनी का रिस्पॉन्स कैसा है, कंपनी की वारंटी क्लेम का सर्विसेज कैसी है, या कंपनी किस किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, उसमें कितना जो ड्यूरेबिलिटी होती है, वो चीज़ें हमें चेक करनी है। तो दोस्तों हमें कस्टमर रिव्यू देखने ज़रूर है, लेकिन हमें किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कस्टमर रिव्यू नहीं देखने हैं, क्योंकि दोस्तों फेक रिव्यूज़ की वजह से हम कभी कभी मुश्किलों में पड़ सकते हैं। तो ये 5 बातें हमें जो है पैनल के बारे में जानना ज़रूरी है। दोस्तों इसके अलावा एक टिप मैं आपको और देना चाहूँगा कि जब भी हम पैनल खरीदते हैं या किसी से ऑनलाइन वगैरह मंगवाते हैं तो हमें ये देखना है कि उसका जो ट्रांसपोर्ट है, जिस तरीके से उसकी डिलीवरी होगी, वो चीज़ हमें चेक करनी है, या मतलब वो चीज़ हमें देखनी है कि किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट डिलीवर करता है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो डिलीवर होने तक उन प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजा जाता है, तो कभी कभी पैनल क्या होता है कि डैमेज हो जाता है, या कभी कभी उसमें माइनर डैमेज की वजह से वो प्रोडक्शन नहीं दे पाता है। तो अगर दोस्तों हम पैनल ऑनलाइन मंगवाते हैं तो हमें उस कंपनी की जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, जो डिलीवरी सर्विसेज हैं, उनको भी चेक करना है कि किस तरीके से कंपनी अपना प्रोडक्ट देती है, और उसका जो 7 डेज़ या 15 डेज़ का जो रिटर्न होता है वो भी हमें चेक करना है, ताकि हम उस प्रोडक्ट को चेक करके वापस रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर इसी तरह के वीडियोज़ हमारे आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास जब भी हमारा नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और किसी तरह की जानकारी अगर आप हमसे चाहते हैं, सोलर के बारे में किसी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।